आखिरी मौका, आखिरी हिस्सा। शाह आलम जी को बड़े तमाश के साथ उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए और अपने अनुभवों को मेरे समक्ष व्यक्त करें, जिससे मैं भी कुछ तजर्बा हासिल कर सका और राजनीति में अपने भविष्य को तय कर सकूं। संचालक महोदय, बहुत अच्छा लगा और जिस कार्यक्रम का संचालन आफ्ताब आलम कर रहे हैं और मंच पर बैठने का मौका शाह आलम को मिल जाए तो मैसेज तो अपने आप बेदान हो जाएगी। रोकने के सबसे पहले हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में एक दीदावर पैदा। ऐसे मौलाना अब्दुल कलाम साहब को मैं सब नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मेरे छोटे भाई, समाजवादी शिक्षक सभा के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई अशोक कुमार यादव जी, मंच पर मंडल के भाई और हमारे प्रदेश सचिव भाई प्रमोद यादव जी, पूर्व मंत्री बड़े भाई अवधेश वर्मा जी, राज्य सचिव भाई कमलेश यादव जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक संस्थाएं इस जनपद में संचालित करके शिक्षा का दीप जलाने का काम किया है। प्रदेश सचिव हमारे साथ आए हुए जो समय समय पर हमारा मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं, कदम से कदम मिला करके, भाई मोहम्मद नफीस साहब, महिला सभा की सम्मानित जिला अध्यक्षा मेरी बहन गायत्री वर्मा जी, और साथ में बैठी है हमारी एक और बहन शारदा राज, जो पूर्व सदस्य हमारी SC/ST आयोग की रही हैं, सुदर्शन पासी जी, सुखबीर सिंह चौहान जी, राजेश गुप्ता जी, आसिफ अली साहब, हृदय यादव जी, सरदार दिलबाग सिंह जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे समाजवादी शिक्षक सभा सैलामपुर जी, डॉक्टर विनोद राठौर जी जो जिलाध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग के, श्यामलाल यादव जी जो हमारे शिक्षक नेता हैं, रामकुमार भोजवाल जी, और अभी बहुत जानदार और शानदार अपना वक्तव्य देने के बाद अपनी दूसरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कार्यक्रम स्थल से जाने वाले मेरे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष जनाब तनवीर खान साहब, शिक्षक सभा के नगर अध्यक्ष भाई उमर साहब, राजेश वर्मा जी, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी सम्मानित प्रकोष्ठ के सम्मानित जिलाध्यक्ष, शाहजहांपुर जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले हमारे क्रांतिकारी समाजवादी साथियों और पत्रकार बंधु, कार्यक्रम में जब समस्याएं ज्यादा होती हैं तो समय भी ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम समय नहीं दे पाएंगे, अपनी बात रख नहीं पाएंगे, अपनी बात सुन नहीं पाएंगे अपने साथियों की, तो साथियों जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने
एक कार्यक्रम दिया है संवाद से समाधान की ओर। जब संवाद ही नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा? दूसरी जिम्मेदारी दी कि शिक्षकों की बूथवार भूमिका क्या रहेगी। मुझे इस कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय मान सिंह यादव जी, जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के आप सम्मानित विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अचानक रात में माननीय नरेंद्र उत्तम पटेल ने एक आवश्यक बैठक आहूत कर दी। उस बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को उपस्थित रहना अनिवार्य था, क्योंकि वो बैठक राज्य अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन के लिए बुलाई गई है। समाजवादी शिक्षक सभा का एक सिपाही होने के नाते संगठन का आदेश होता है और आपका ये भाई कोई वक्ता के रूप में नहीं, कोई अतिथि के रूप में नहीं, आपका एक शिक्षक साथी के रूप में आपके बीच में उपस्थित है। आप सबको शाह आलम खान का स्नेह और सम्मान भरा नमस्कार, जय समाजवाद। बहुत लंबा समय हम आपका नहीं लेंगे, क्योंकि काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन इतना जरूर हम प्रयास करेंगे कि कम समय में किस उद्देश्य से ये 300 किलोमीटर की हम दूरी तय करके अपने भाइयों के बीच में आए, वो उद्देश्य भी पूरा हो, वो संदेश भी आप तक। सभी ने कहा, सभी वक्ताओं ने कहा, उन तमाम बातों को हम दोहराएंगे नहीं, लेकिन सबका साथ, सबका भाव एक था कि हम लोग जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, उन स्थिति में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए 2022 में जो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये प्रदेश और प्रदेश के बाद 2024 में देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। इसलिए चुनाव 2022 का बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव, और इस चुनाव में हम सब, आप सब ये चाहते कि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने और उत्तर प्रदेश एक बार फिर उत्तम प्रदेश की राह पर चले। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सफर तय करेंगे। इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। आज मैराथन चलने वाली सभा में उपस्थित हैं, तो आपके डेलीगेट को भी हम सलाम करते हैं और इन पंक्तियों के माध्यम से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं अंधेरों के आंचल से सुनहरा कल भी निकलेगा। साथियों, लेकिन इस सुनहरे कल के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, समय की कुर्बानी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि केवल नवंबर माह का अंतिम रविवार तक आपके पास समय है कि मतदाता सूची में उन लोगों के नाम शामिल करा दिए जाएं फॉर्म 6 भर करके, जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करना है। सारे कार्यक्रमों को स्थगित किया जा रहा है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि संवाद से समाधान की ओर और बूथ पर शिक्षक की भूमिका का कार्यक्रम शाहजहांपुर होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यक्रमों को स्थगित किया जाता है। वो इसलिए कि प्रत्येक रविवार को हर पोलिंग स्टेशन पर मतदाता सूची लेकर के मतदाता के कर्मी को वहां पर लगाए गए हैं। वो फोटो सहित
सूची वहां पर रखी है। आप सबसे हमारा निवेदन है कि उस सूची को जाकर के जरूर देख लें। सबसे पहले आप अपने परिवार के सारे नामों को देख लें कि उस सूची में हैं। फिर आप अपने पड़ोसियों के नाम देख लें, अपने वार्ड, अपनी ग्राम सभा के नाम देख लें, और अगर किसी का नाम उसमें छुटा है तो एक वोटर आईडी लेकर के जानी है आपको, आधार कार्ड ले लीजिएगा, 2 रंगीन फोटो ले लीजिएगा, फॉर्म 6 वहीं पर मिलेगा और भर करके उसको आप प्रत्येक दशा में जमा करा दें। सबसे बड़ा काम है, अगर आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और पुनः कल की आशा रखते हैं, तो वर्तमान समय में जो मतदाता सूची में है, प्राथमिकता और वरीयता के आधार पे हमारे सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत होते हैं। अभी 7 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 14 तारीख को, फिर 21 तारीख को और उसके बाद 28 तारीख को। नवंबर समाप्त होने के बाद किसी भी दशा में किसी का भी नाम सम्मिलित नहीं हो पाएगा और न के नाम हट। साथियों, हम जब युद्ध की तैयारी करते हैं तो अपने अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं, देख लेते हैं कि ये युद्ध में चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर जंग लगी तलवार लेकर के आप युद्ध में चले गए तो साथियों पराजय निश्चित। लेकिन अगर धारदार तलवार, धारदार अस्त्र, दृढ़ संकल्प के साथ अगर रण क्षेत्र में आप उतरते हैं तो ये लाल टोपी संघर्ष की निशानी है। हम अगर मरते हैं तो शहीद, और अगर जीतते हैं तो सिकंदर बन के लौट के आते हैं। आप सिकंदर बन के लौटेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार। सबसे पहला काम है मतदाता सूची में अपने नामों को अंकित कराना, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित किया। माननीय मान सिंह यादव जी ने एक प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में हमें दिया। दूसरी चीज है कि शिक्षकों की बूथवार भूमिका क्या है। शिक्षकों का बड़ा आदर और सम्मान होता है, क्योंकि समाज के अंदर माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अच्छा राज, अच्छा नागरिक का निर्माण देश और प्रदेश के विद्यालयों और पाठशालाओं में होती है। इसलिए अगर अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षकों का सम्मान होगा तो संस्कार युक्त शिक्षा पाठशाला के विद्यार्थियों को मिलेगा और एक अच्छा देशभक्त और सुयोग्य और योग्य देश का नागरिक का निर्माण शिक्षक करता है। क्योंकि आदरणीय नेताजी स्वयं एक शिक्षक थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले शिक्षकों के सम्मान की बात की। जब आपका कार्यकाल रहा है तो तमाम वित्तहीन विद्यालय को वित्त पोषित श्रेणी में लाने का काम माननीय नेताजी ने किया। मदरसा शिक्षकों को और मदरसों को वित्त पोषित श्रेणी में लाने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा मित्रों की नियुक्त करने का काम भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने समय में किया। माननीय अखिलेश जी ने अपनी सरकार में 2012 से 2017 की जो हमारी सरकार थी, जिसको सरकार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार कहा जा रहा था, वित्तहीन शिक्षक साथियों को 200 करोड़ की राशि मानदेय या प्रोत्साहन के रूप में देने का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया। शिक्षा मित्रों को सामान्य शिक्षा की श्रेणी में लाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। एम्बुलेंस चलाने का काम कि आप एक नंबर डायल करिए और आपके दरवाजे पर आपके मरीज को लेने के लिए एम्बुलेंस खड़ी होती थी, ये काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया। 1 रुपए का सरकारी अस्पताल में पर्चा बनता था और एमबीबीएस एमडी डॉक्टर आपके मरीज का उपचार करते थे। ये 1 रुपए का पर्चा बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन साथियों,
ये प्रूव करने की सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग जो करते हैं वही कहते हैं, और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। निजीकरण की वो सरकार इस देश को ठोकने का काम कर रही है। हमें नहीं पता कि यहाँ पर हमारे अटल विद्यालय के साथी हैं या नहीं हैं, लेकिन कर्मचारी जरूर हैं। 1 अप्रैल 2005 के बाद जो शिक्षक, जो कर्मचारी सेवाओं में आए हैं, आपके बेटे आए हैं, आपकी बेटी आई हैं, सरकार ने जबरदस्ती नई पेंशन योजना स्कीम के अंतर्गत उन्हें रख दिया है। 10% उनका हिस्सा, उनके वेतन का हिस्सा, और 14% सरकार जोड़ करके विदेशी कंपनियों में शेयर बाजार में उनके पैसे को विनियोजित करने का काम किया जा रहा है। और रिटायरमेंट के बाद जो उनकी पेंशन बन रही है भाई साहब, वो 414 रुपए 356 रुपए बन रही है। पुरानी पेंशन जो व्यवस्था थी, मार्च माह में जो आपको अंतिम वेतन मिलता है, उस अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में आपका निर्धारण, वो पेंशन बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब केंद्र में था तब किया था। लेकिन ये बुढ़ापे की लाठी है, ये हमारा सम्मान है, ये हमारा मान है, ये हमारा अधिकार है। हमारे राज्य अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही में कहा कि शिक्षकों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाएगी, शिक्षा मित्रों को वही सम्मान मिलेगा और उन्हें सहायक का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षा प्रेरक जो पद समाप्त कर दिए गए हैं, वो पद पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र का 85% भाग हमारे वित्तहीन भाई बहन शिक्षक अपने कंधों की जिम्मेदारी ली। 200 करोड़ जो मानदेय के रूप में देने का कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, इस सरकार ने उसको बंद किया। इस पर कई बार चर्चाएं हुई, संगठन के माध्यम से मांग हुई, लेकिन ये सरकार अब चुनाव के समय आगे पूरे 5 साल पूरा कर रही है, ना तो शिक्षा मित्रों को सामान्य शिक्षक का दर्जा दिया, ना वित्तहीन शिक्षक साथियों को इन्होंने मानदेय दिया। लेकिन साथियों, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षकों के सम्मान में पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करेंगे और वित्तहीन शिक्षक साथियों को भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाएगा। बल्कि मेरी मांग एक शिक्षक होने के नाते अपने राज्य अध्यक्ष जी से रहेगी कि मानदेय देने के साथ साथ वित्तहीन शिक्षक साथियों की सेवा नियमावली बनाई जाए और चरणबद्ध तरीके से इनके विद्यालय को वित्त पोषित श्रेणी में लाया जाए और सरकार की तरफ से इनको वेतन और सेवा प्रोत्साहन करना, ये हमारी मांग है। साथियों, इस क्षेत्र में आने का मुझे पहला सौभाग्य मिला है। आप याद करेंगे, फिर हम आते रहेंगे। अभी 2020 में जो आपका विधान परिषद का शिक्षक और स्नातक का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें आपका ये साथी लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र से, शिक्षक क्षेत्र से प्रत्याशी, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग, शिक्षक भाई बहनों की दुआओं से, हमारे संघर्ष में, उनके आशीर्वाद में उस चुनाव को बहुत मजबूती से हमें लड़ाया। लेकिन सरकार कौन थी? बेईमान और भ्रष्टाचारियों की सरकार थी। अगर केवल शिक्षक वोट डालते तो आज ऐसा आलम आपका विधान परिषद के अंदर पुरानी पेंशन और वित्तहीन शिक्षक साथियों की बात आदरणीय मान सिंह यादव जी के साथ स्वर से स्वर मिला के कर रहा होता। जो शिक्षक ही नहीं थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे, स्नातक से केवल मात्र बीए थे,
उन लोगों के नाम मतदाता सूची में डाल दिए गए और चुनाव जीत लिए। यही समय फिर है। अभी आपने देखा लखीमपुर जनपद में पसलवा गांव में एक बहन के साथ किस तरीके का व्यवहार इस सरकार के लोगों ने किया है। नौकरशाही कितना हावी रही है। नामांकन पत्रों को नहीं दिया है, नामांकन पत्रों को घाटे में करने दिया है। महिलाओं की साड़ियों को खींचने का काम इस सरकार ने किया है। साथियों, ये चुनाव सत्ता में आने का ही चुनाव नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है। और इस लोकतंत्र को बचाने का काम समाजवादी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक क्रांतिकारी भाई बहन हमारा करेंगे। अब हम एक बात कहेंगे कि बूथ हमारे बहुत बड़ी, हमें ये भी देखना है कि दूसरी टीम हमारे आगे कौन। हमें ये देखना है कि हमारी अपनी तैयारी कैसी है। अगर हमारी अपनी तैयारी अच्छी है तो उनकी रणनीति को देखते हुए मैदान में उनको परास्त करेंगे और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार। अगर उनका पन्ना प्रमुख बना है तो साथियों, एक एक अध्यापक 10-10 मकानों के ऊपर लग गए। आप अभी नवंबर के बाद मतदाता सूची बिल्कुल क्लोज हो जाएगी। मतदाता सूची को आप सभी साथी देख लीजिएगा और उसे देखने के बाद आप अपने पड़ोस में, आप अपने गांव में, अपनी ग्राम सभा में, नगर क्षेत्र में, तो आप अपने वार्ड में सभी लोगों को मतदाता सूची की पर्ची पहुंचाने और क्रमांक बनाने का काम। आप जब आप ऐसा करने के लिए जाएंगे कि अशोक भाई आपके परिवार में ये 8 वोटर हैं, ये देख लीजिए, जब ये पर्ची आप देने जाइए तो अशोक भाई परिवार के मुखिया हैं तो इनका मोबाइल नंबर आप जरूर दें। जिस दिन मतदान होगा उस दिन ये मोबाइल नंबर आपका बहुत आगे काम है। अभी साथियों एक बुकलेट का विमोचन आपके शाहजहांपुर जनपद में हुआ। इसमें 80 प्रश्न हैं और ये सभी ब्लॉक के जो हमारे प्रभारी हैं उनको दी जानी है। तो बुकलेट कम है सर, इसको हम लखनऊ से भिजवा देंगे, आ जाएंगे। और इसमें सर 80 पन्ने, ये माना जा रहा है कि एक ब्लॉक में लगभग 80 गांव होते हैं और एक पन्ने पर 20 क्रम बने हैं। आप देखिएगा उसमें नाम, मोबाइल नंबर, मध्यस्थल, इन तीनों को भरवा लीजिएगा। और आज के बाद 20 दिन के बाद माननीय मान सिंह यादव जी आपसे ये बुकलेट जमा कराएंगे। उसके बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको काम होगा। तो इस बुकलेट को भरवाने में और गांव में 20 आदमी की टीम बनाने में बहुत सजगता रखनी है, सतर्कता रखनी है। और एक बात का और सा प्रमुख का ध्यान रखना है कि इसका हमें बहुत प्रचार प्रसार है। ये बुकलेट कहीं विपक्षियों के हाथ में न लग जाए कि आपके मोबाइल नंबर उनके पास चले जाए। अगर आपका मोबाइल नंबर उनके पास चला गया तो थाने से थानेदार भी उनके घर पे चला जाएगा और कहीं ना कहीं पीता रख के जमीन रखवा देगा, आपके कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाएगा। तो ये काम बड़ी गंभीरता से और बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से करना है। अगर साथियों आपने ब्लॉक स्तर पर इस बुकलेट को ईमानदारी से भरवा लिया और ये 20 लोग अपने गांव के वोटों को डलवाने का अगर काम करेंगे तो ये समझ लीजिए सर, अभी तहसील साहब के शिक्षकों की बहुत भूमिका होती है। हम लोग तो मास्टर ट्रेनर भी होते हैं, ड्यूटी भी लगती है, बीएलओ भी हमारे साथी बनते हैं, मतदान के दिन भी हम अंदर रहते हैं। इतना ही नहीं भैया, जब मतगणना होती है उस समय भी हमारे शिक्षकों की ड्यूटी है। तो शिक्षक वोट बनाने से लेकर के वोट गिनवाने तक काम करेगा। और शिक्षक चाहे वित्तहीन हो या वित्त पोषित हो या शिक्षा मित्र हो या प्रेरक और अनुदेशक हो या मदरसा बोर्ड का शिक्षक हो, हर शिक्षक ये चाहता है कि इस सरकार से हमको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि उसके बच्चों का भविष्य अंधकार है। हम आप सब लोग मिलकर के इस काम को बड़ी जिम्मेदारी से करेंगे और मतदान के दिन हर बूथ पर हमारे जिलाध्यक्ष साहब, तहसील साहब अपनी पूरी टीम लगाएंगे,
हमारे सभी सम्मानित प्रत्याशी जो यहाँ पर बैठे हैं, एक बात और कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी में पहली बार ऐसा हुआ है, एक इतिहास बने कि टिकट मांगने वालों की लिस्ट का भी साथ, यानी कि आपका विश्वास समाजवादी पार्टी के जुड़ा है, लेकिन टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। हम आपसे हाथ जोड़कर के विनती करते हैं, आपके भाई हो, आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा कि माननीय राज्य अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसके नाम की घोषणा की विधानसभा में की है। हम टिकट मांगने के समय तो ताकत लगा दें, अपने टिकट की, टिकट पाने के लिए ताकत लगा दें, लेकिन जिस भाई को, जिस समाजवादी साथी को हमारे राज्य अध्यक्ष जी टिकट देते हैं, फिर हम सब लोग पूरी ताकत लगा दें माननीय अखिलेश जी को जिताने के लिए, साइकिल निशान के बटन को दबाने के लिए। हमें ये नहीं देखना कि हमारे क्षेत्र का प्रत्याशी कौन है। अगर हमारा प्रत्याशी हार जाएगा तो राज्य अध्यक्ष माननीय अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। इसलिए हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाना है। और जितने भी यहाँ पर हमारे सम्मानित आगे तक बैठे हैं, सभी के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अगर टिकट नहीं मिलता तो निराश ना हो। राज्य अध्यक्ष जी ने कहा मीटिंग में कि टिकट तो एक को मिलेगा, लेकिन अकेला जीत नहीं पाएगा, सब मिलके जिता के लखनऊ के बुलाओगे तो सबको सम्मान मिलेगा, सभी को अधिकार मिलेगा। जो हमसे हो सकेगा हम अपने कार्यकर्ता के लिए उसकी को अच्छे से देखिए। साथियों, आप सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करिएगा और उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने। मैं जब यहाँ पर आया, केवल जितना समय हुआ, आप सब लोगों ने बड़ा हमें प्यार दिया, बड़ा सम्मान दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर किसी भी साथी का नाम छूट गया हो, आपका काम नाम आपका काम बोलेगा, आपका नाम सुना जाएगा, तो हम चाहेंगे कि आप लोग संवाद करें और संवाद के बाद समाधान की बात आई है। समाधान तय है, 2022 तय है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना आपका लक्ष्य होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ही इन सब बातों का समाधान। आप सब लोगों ने हमें अपना समय दिया और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार आपके बीच में जब मैं आऊं, आपका साथी बन के आऊं और माननीय मान सिंह यादव जी को और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ आऊं। मैं तो एक सिपाही के नाते आपके बीच में आया। आप सब लोगों ने मुझे बहुत अपना प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। इसके लिए पूरे शाहजहांपुर जनपद के एक एक शिक्षक का मैं ऋणी हूं और इस बात को कह करके अपनी बात को हम यहीं पर विराम देंगे। तमाम साथियों के दिलों में प्यार बाकी है, तमाम साथियों के दिलों में प्यार बाकी है। कुछ बचा हो न बचा हो, लहू तो बाकी है। जरूरत पड़े तो मांग लेना है साथी, मेरे लहू पे अधिकार तेरा बाकी है। जय समाजवाद, जय। अब हमारे सामने हमारे जिला अध्यक्ष शिक्षक सभा के अशोक यादव